ओके। अ, आज देखेंगे तृतीय भाव में मतलब जो सहजेश है, सहज भाव जो है अपने कुंडली का तृतीय स्थान थर्ड हाउस, उसमें तुला राशि हो, यदि 7 लिखा हो तो क्या इफेक्ट होता है? यदि सहज भाव में तुला राशि हो तो जातक शील स्वभाव का हो नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा सहनशीलता उसके अंदर नहीं रहेगी। वो चीज़ें बहुत जल्दी अफ़ेक्ट करेगा और तुरंत रिपल करता है मतलब कि तुरंत रिएक्ट करने लगेगा वो। वह या जो है तथा बोलते समय ये लोग वाचाल बहुत होते हैं, बोलेंगे बहुत और बोलते समय देश, काल, परिस्थिति का भी ध्यान नहीं रहता, किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले को अच्छा लगे या खराब लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये मुख का भी मतलब इंडिकेटर है थर्ड हाउस। मुख भी देखा जाता है। मुख मतलब इसमें मुख के अंदर की चीज़ें, वाक् प्रवृत्ति मतलब ये उदान वायु को भी थोड़ा-सा अफ़ेक्ट करने वाला है, ये दिखाने वाला हाउस है, ठीक है? अब तुला राशि के बारे में अगर देखेंगे तो राशि के इफ़ेक्ट जो थे वहाँ पे देखे थे हमने, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, ठीक? जो राशि बताते वक़्त केवल हमने बताया हुआ था उस समय। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि देखो पति-पत्नी में प्रायः मतभेद बने रहेंगे। बोली अपनी जो होती है, वो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, वही लोगों को भगाती भी है। बोली अगर अच्छी हो तो आप समाज में बहुत बड़ी जगह पे हैं। कहते हैं ना अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात ऐसे बोला हुआ है मतलब प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए, ये सब चीज़ें ये सद्वृत्त में अपने बताया गया हुआ है। मतलब जो गुड एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। अब जब तुला राशि ही आ चुकी है थर्ड हाउस में तो यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर वॉइस और टॉक बिल्कुल नहीं होता है। पति-पत्नी में मतभेद होते ही रहेंगे क्योंकि वो दूसरे घर से आया हुआ इंसान है। या 1-2 फैमिली का होता है, अब तुम आपस में ही नहीं मिल पा रहे हो, आप अपने बातों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेशन कैसे देने वाले हैं अपनी बातों का? अपने दिल की बातों का? मुँह से ही तो बताएँगे। अब मुँह से बताने में ही इतना खराब हो गया है कि तुम किसी का ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, तो कैसे कैसे चलेगा फिर? मतभेद डेफ़िनिटली होते हैं। ऐसे जातक प्रायः जो है वैश्यागमन भी करता है, ठीक है? और निम्न वर्गीय लोगों से मेल-मिलाप रखता है, मतलब जो उनके स्टैंडर्ड के नहीं है। निम्न वर्गीय अगर कहा गया तो यहाँ जाति धर्म नहीं लेना है, पहले मैं बता दूँ। ये शास्त्र है। जब निम्न वर्ग की बात आती है, तो आपका स्टैंडर्ड एक है, आपका कुछ समाज है, उससे नीचे लोगों को अभी आप लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है? आप लोग डॉक्टर्स हैं और आप लोग जाके किसी स्वीपर-विपर के यहाँ बैठ के आराम से फालतू की बकवास किए जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन इन द सोसाइटी। है ना? या फिर कोई दारू-वारू पी रहा है उसके साथ में जाके बैठे हुए हैं, बहुत गंदे लोग जो हैं उनके साथ में जाके बैठे हुए हैं, तो वो आप अपने रेपुटेशन का खराब कर रहे हैं। तो ये निम्न वर्गीय यहाँ इस चीज़ के लिए बताया गया हुआ है, निम्न वर्गीय लोगों से मेल-मिलाप रखता है, उसका मन अस्थिर रहता है, कभी भी वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगा उसका माइंड, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसमें बिल्कुल नहीं रहती है। अगर वो सही डिसीजन लेना हुआ और तुरंत लेना हुआ, तो दे ऑलवेज़ सोचते हैं, बताते हैं। ठीक है? या इसका एक इफ़ेक्ट ही कह लीजिए तुला राशि अगर थर्ड हाउस में है तो मतलब ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों का होना डेफ़िनिट रहता है। अच्छा और ऐसी भी नहीं है कि मतलब अब आप वेट करते रहिए कि मेरे साथ में ऐसा होने वाला है। मेबी आपका ये चीज़ एक्टिवेट ना हो उस समय, ये भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हर फैक्ट, हर स्टेटमेंट आपके ही ऊपर लागू होने वाला है अपनी कुंडली में, कभी मत सोच के बैठिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वृश्चिक राशि अगर तृतीय हाउस में है तो क्या-क्या हो सकता है? क्रोधी स्वभाव का होगा, ठीक है? वृश्चिक मतलब 8 लिखा हुआ है। वह प्रायः असामाजिक तत्वों, गुंडों, पाप कर्म में रत रहने वालों से मित्रता रखेगा। मतलब वो थोड़ा मारपीट करने वाले जो लोग होते हैं और जो गलत काम करते हैं, जो लोगों को धमकाते, डराते रहते हैं, वसूली करने वाले टाइप के लोग, उनसे ज़्यादा मेल-मिलाप रखते हैं। ऐसा जातक दुर्व्यसनों में फँसकर संचित द्रव्य को पूरा उड़ा देता है। अरे! मैं दे देता। आज पार्टी मेरी तरफ से, ये गालियाँ करने वाला दिखावा बहुत होता है इन लोगों में, बहुत ज़्यादा शो ऑफ होता है, हमसे ले लो पैसे बाद में दे देना और वो जो संचित हुआ धन रहता है यही कह-कह के वो पूरा उड़ाए जाते हैं। चलते-फिरते झगड़ा मोल ले लेना उनकी प्रवृत्ति होती है, मतलब अपने आप झगड़ा उनको बुलाता है, कि आओ मैं तुम्हारा खराब करूँगा कुछ इस तरीके से। क्रोध में आने पर वह उचित-अनुचित का ध्यान नहीं रखता है, वो क्या कर जाएँ, यू कैन नॉट इमेजिन। बिल्कुल आप भरोसा ही नहीं कर सकते हैं उनके साथ में, ठीक है? अ, ठीक है।
हाँ। फलस्वरूप दंड के भागी भी होते हैं, मतलब उनको फिर उसके बाद दंड भी मिलने वाला है डेफ़िनेटली। अर्थ चिंता उसे सदा बनी रहती है, मतलब हमेशा उसके पास में धन नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? वो कुछ नहीं, उनको हमेशा ये दिमाग में बना रहता है। भाइयों से कोई लाभ नहीं मिलता है, पुत्र-पुत्री से भी अनबन बनी रहती है उनकी, सर्वत्र निंदा ही उनकी नियति बन जाती है, सर्वत्र निंदा रहेगी। मतलब हमेशा वो लोगों दूसरों को मतलब बेकार ही कहे जाते हैं, दूसरों के लिए वो बेकार ही रहते हैं। ये जो है वृश्चिक राशि थर्ड हाउस का। चलते-फिरते जो है झगड़ा-मोल होता रहता है मेरा और उसके बाद फिर जो है इस तरीके से बताते रहते हैं वो लोग, ठीक है? अ, धनु राशि, अगर तृतीय हाउस में धनु राशि है तो क्या होगा? यदि तृतीय भाव में धनु राशि है तो ऐसा जातक भव्य आकृति वाला और सुंदर होता है। बहुत सुंदर उनकी आकृति होती है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब बहुत भव्य से दृश्य होता है उनको देखने में। ऐसा जातक युद्ध कला में बहुत दक्ष होता है। ये लोग या तो रेसलिंग में अच्छे होंगे या फिर जो है तलवारबाजी सीखते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है इनका और निशानेबाज भी हो सकते हैं। यदि यह व्यापार की अपेक्षा सेवा कार्य करे तो उसमें उन्नति संभव है। ये व्यापार कभी ना करें ऐसे लोग। हमेशा वो लोग सेवा भाव में ही रहें, मतलब कि नौकरी करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे जातक को राज्य पक्ष से सम्मान मिलता है नौकरी करते-करते। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सम्मान पत्र ज़रूर रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता होने से किसी पद लाभ का योग भी बनता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता है मतलब समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, फ्री में भी होता है, पेड भी होता है। तो वैसा अगर कर रहे हैं तो अच्छा पद लाभ होता है इनको। धर्माचरण में लीन रहना, मतलब ऐसा जातक सदैव प्रसन्नचित्त और दीन दुखियों की सेवा करने वाला रहता है। हमेशा धर्म कर्म में ही लीन रहेंगे और दीन दुखियों की सेवा भी करते रहते हैं। उनकी मित्रता बड़े-बड़े लोगों से रहती है। पारिवारिक जीवन बहुत सुख में रहता है इनका, परिवार में लोग भी बहुत सुख रहेंगे और बहुत बड़े-बड़े लोगों से। अब डेफ़िनेटली अगर राजनेता मतलब पक्ष से अगर सम्मान मिलने वाला है, तो बड़े-बड़े लोगों से रहेंगे, अगर मित्र रहेंगे तो ही इनका ज़्यादा ये रहता है। ठीक है? ये 3 राशियों के बारे में भी हमने बता दिया। नेक्स्ट 3 जो है जो बचे हुए हैं मकर, कुंभ और मीन, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।